वरना यहाँ पर एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 मिनट में दफ्तर से बाहर निकाल देंगे, 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे दफ्तर से। पहचानते हो, जबान खींच लेंगे तुम्हारी, एकदम निकलो बाहर एकदम स्टूडियो से। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, एक शब्द या एक तारीख कई बार ऐसी आ जाती है कि जो अपने आप में एक ऐतिहासिक तारीख, वो इतिहास चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ऐतिहासिक तारीख बन जाती है। आपने कई जगह सुना होगा 19 नवंबर को आखिर होने वाला क्या है। 19 नवंबर की राजनीति जो तारीख है, दिसंबर की जो तारीख है 19 दिसंबर की, वो इस देश में क्या हलचल लाने वाली है। इस देश में आखिर होने वाला क्या है। इस देश में के कौन नेता है जो इस 19 तारीख के चपेट में आने वाले हैं। 19 दिसंबर की जो तारीख है वो आखिर क्यों ऐतिहासिक बनने वाली है। क्यों नेता बोल रहे हैं कि 19 तारीख को नरेंद्र मोदी जी त्याग पत्र दे देंगे। क्यों लोग कह रहे हैं कि कलई खुल जाएगी। क्यों लोग कह रहे हैं कि कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ऐसे सवालों के जवाब आज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं हमारे यहाँ के जो संस्कारी नेता है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, परंतु एक पार्टी ऐसी है कि जिसके ऊपर से नीचे तक संस्कारी नेता है। उनके कुछ संस्कार मैं पहले आपके सामने रखूंगा, फिर मैं अपने मेन विषय पर आऊंगा। तो पहले आप इन संस्कारी नेताओं की बात सुन लीजिए। वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो बीजेपी के हो सकते हैं, परंतु जो सत्तारूढ़ दल है उसके आजकल संस्कार कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहे हैं। उन्हें आप एक बार देख लीजिए। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे। शांत रहिए। नहीं, गाली गलौज नहीं, फेडर डाउन कीजिए। गाली पर तो फेडर डाउन कर देता हूं। गलीचा प्रवक्ता है ये। बकवास का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ये देखिए बकवास बता रहे हैं, फैक्ट को बकवास बता रहे हैं। इंस्टीट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है, इसलिए इनको जो फैक्ट है वो बकवास लगते हैं और नहीं जाते हैं ना। इसको कौन समझाए, कहाँ से पकड़ लाए आप इसको? जनता पकड़ के लाए। अरे सर, सब सम्मान मेरे, मैंने सबको सम्मान दिया। अरे आपको गली से उठा के लाए, आप गलीचा प्रवक्ता है। अरे भाई, अब आप ईशान भाई फिर फर्क क्या रहेगा? ईशान भाई नहीं कर सकते हैं। आप बताओ, अब ईशान भाई फर्क क्या रहेगा? आप बताओ। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं मिलेगा। ये कोई तरीका नहीं है। हम ऑपरेशन थोड़ी कर रहे हैं ईशान भाई। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। हम तोड़ प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस की कबर खोदते हैं, कह रहे ईडी। अरे यार, जो पजामा पहनना नहीं आता वो प्रवक्ता बने हुए हैं। दुर्भाग्य है भाई, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। यहाँ पे इसी चैनल पे पजामा आपका उतरा हुआ था, पूरे देश ने देखा था। व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे की बात कीजिए। केवल दलाली करने आते हैं। इनका काम है 10 रुपए पकड़ के हाथ पे गाली दो, बस। गिलास तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, बातें कर रहे ज्यादा। हाँ, 10 रुपए तुम ही देके जाते हो मुझे। अभी हैसियत चल जाएगी, कुछ भी चले जाते हो। पजामा पहनना सीखा नहीं, चुप कराइए पहले तो। भूल गए नोएडा में वकीलों ने कैसे पीटा था आपको बोलने की गौतम बुद्ध नगर में। अभी भूल गए क्या? मुद्दों की बात अरे विषय पे ओके, मेरे नो पर्सनल कमेंट। देखो अपना ताड़का कहीं गौरव भाटिया, ये क्या भाषा है? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। गौरव भाटिया कई बार पकड़ा। अगर कहूं गांधी और सोरस गांडोज ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है। बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है भाइयों से? तो जब मैं अपनी गौरव भाटिया, आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब के विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए? क्या मतलब है इसका? सुनिए, आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं, और आपको लगता है इस तरीके की शब्दों को मैं बैठकर सुनूंगी? आज जो बुज़दिली, एक मिनट, महिलाओं का क्या मतलब है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। बुज़दिली का मतलब क्या है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। कैसे माना आपने? मैंने कहा आप चूड़ियां पहनिए। फिर चूड़ियों का क्या मतलब है?
हाँ, मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं मुश्किल हो गई। मैं चूड़ियां पहनती हूँ तो मैं मुश्किल हो गई। तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े सवेरे, मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया। और जनता में भी एक अभी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। आपने सिर्फ उनका चिरकुट शब्द नोट किया, उन्होंने कटवे शब्द का इस्तेमाल किया। आपको उनको रोकना चाहिए था इस बात पे। ये वाजपेयी है। संसद भाई प्रेम शुक्ला, आप बीच में बोलिए। आप कितने ज्ञानी हैं हमें सबको मालूम है। शांत हो जाइए। गालीबाज प्रवक्ता 7वीं फेल। उन्होंने मेरी स्वर्गीय मां को गाली दी और मैंने उनकी मां को पलट कर दे दिया। क्या उपहार? देखिए उपहार बोल रहे हैं, इसको शर्म नहीं आ रही है? शर्म की बात। एक व्यक्ति की मां को गाली दे दी इस व्यक्ति ने, उनको उपहार देने का काम कर रहा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। गाली है नहीं, अब्बा जान क्या कह रहे हैं? गाली हो गई, फारसी गाली हो गई समाजवादी वालों को। रुको जरा, आज के अब्बा तो गाली कहाँ पढ़ के आया है? भाषा मत सिखा तू चिरकुट, भाषा मत सिखा। अब गर्दा उड़ेगा भैया। हम पोंगा पंडित कह देंगे तो ठीक किस लगेगा? किस कदर से पढ़ के आया है? हम पोंगा पंडित कह देंगे तुम्हें ठीक लगेगा? कैसी लगी? अरे अब्बा कह दिया तो गाली है क्या? किस गटर से मैं तुझे अदमुल्ला कहूँ, मुझे कटुआ कहा, अदमुल्ला कहा। आगे ना जात पे तुम्हारी हरकत सबने देखी है। टेलीविजन पर बैठ के लोगों को माँ बहन गालियां बकता है आकर चैनल पर। चिरकुट विरकुट कौन सी भाषा होती है? तो सही, एक सेकंड रुकिए। तो अगर बीजेपी का, सुनिए ना, अगर बीजेपी का उन्होंने कोई नाम रखा उसमें, अरे तेरी अम्मा है बारबाला हरामखोर, तेरी अम्मा है बारबाला, अरे तेरी अम्मा है बारबाला हरामखोर। का चरित्र तो उस पर विश्वास नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? प्रेशर भी कर रहे हैं। बंद रखे। आप चमचागिरी में बेशर्मी की सारी सीमाएं लांग रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सर हो गया। प्रेम शुक्ला जी, नग्नता तो ना दिखाएं। प्रेम शुक्ला जी, सर प्लीज, आपने अपनी बात कही। सर बीच में इंटरप्ट नहीं करते इस शो में। आशुतोष में रोक रहा हूं। आशुतोष एक मिनट, आशुतोष जी एक मिनट, आशुतोष जी एक मिनट। 19 नवंबर की तारीख, 19 दिसंबर की तारीख हमारे देश की क्या विश्व की एक ऐसी तारीख साबित होने वाली है जिस दिन एक फाइल खुलने वाली है, एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन कौन था? कहां का था ये नागरिक? एप्स्टीन का नाम आखिर इस तरह क्यों लिया जाता है? एप्स्टीन ने कितने लोगों को बर्बाद किया है? एप्स्टीन का असली काम क्या था? इन सब पर आज हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। पहले एप्स्टीन की एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसे आप देखिए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मशहूर अमेरिकी सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के भाई प्रिंस एंड्रयू, यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके क्या संबंध थे, ये लोग उसके प्राइवेट आइलैंड पर क्या करते थे और जेल के अंदर एप्स्टीन ने आत्महत्या क्यों की। इन सवालों ने पिछले कुछ दिनों से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। दरअसल अदालत के आदेश के बाद जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन के अपराध में भागीदार रहे लोगों के नाम शामिल हैं। अभी तक इन नामों पर रहस्य 2002 के बरस से पहले एप्स्टीन का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। फिर एक दिन खबर आती है कि बिल क्लिंटन अफ्रीका महाद्वीप के दौरे पर गए हैं चैरिटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने प्राइवेट प्लेन में। इस खबर में कीवर्ड प्राइवेट प्लेन था जिसका मालिक जेफरी एप्स्टीन था। इसके बाद एप्स्टीन का नाम पहली बार मेन स्ट्रीम में सामने आया था। दो जानी मानी मैगजीन्स ने इस चर्चा को और दिलचस्प बनाया। सबसे पहले अक्टूबर 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन एप्स्टीन
एक बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ एक समय में विजय माल्या था, विजय माल्या की पार्टी में जाने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते थे, बड़े बड़े लोग चाहते थे कि विजय माल्या हमें कार्ड दे पार्टी का, अपनी का, नए साल की पार्टी और भी कई तरह की पार्टियां करता था विजय माल्या, मतलब रंगीन मिजाज विजय माल्या। उसका कैलेंडर भी बहुत मशहूर था इस देश में। विजय माल्या का जब किंगफिशर का कैलेंडर आता था तो लोग उसे छीना झपटी में ले जाते थे। ऐसा ही था एप्स्टीन। एप्स्टीन एक तरह से लाइजनर था, एप्स्टीन एक तरह से सेक्स स्कैंडलर था, एप्स्टीन एक तरह से जो 14 साल से 16 साल 18 साल की युवतियां थी उनके यौन शोषण का अपराधी था एप्स्टीन। एप्स्टीन वो था कि जो नेताओं को अपने फार्म हाउस, अपने आयरलैंड, इतना पैसा था इसके पास कि इसके पास अपना जहाज था और ये अपने आयरलैंड पर नेताओं को अय्यासी कराता था और उनकी फोटो खींचता था। फिर वो सब फोटो उसने अपनी गैलरी में बाकायदा सजा कर रखी है। कल 19 नवंबर को अमेरिका में वो सब फाइलें, वो सब फोटो जो एप्स्टीन ने खींचे थे वो सब लोड होने वाले हैं। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी और एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दीपक शर्मा के चैनल पर क्या कहा है और सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे हैं, एक बार इनकी बात भी आपको सुननी चाहिए। एप्स्टीन फाइलें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये गले की वो फांस बन गई है जो ना उगलते बन रही है और ना प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। क्योंकि एप्स्टीन जो थे वो ट्रंप के क्लोज थे, तो जाहिर तौर पे जैसे मान लीजिए अगर हमें हिंदुस्तान में मोदी जी से मिलना है तो हम भाई या तो अडानी से मिलेंगे या अमित शाह के थ्रू जाएंगे या फिर कोई पत्रकार के थ्रू जाएंगे, जो बड़े बड़े एंकर मोदी जी के हैं उनके थ्रू जाएंगे। तो एप्स्टीन जो थे वो ट्रंप के खास आदमी थे, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े नेता एप्स्टीन के थ्रू ट्रंप से मिल रहे थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरी चीज ये सर, जो पहले रिलीज है वो भी ऑफिशियल है। फॉर एग्जांपल आप मेरे कमरे में पीछे किताबें, मेरी डायरीज वगैरह है, मेरे मरने के बाद ये मेरा एस्टेट बन जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें से जो चीजें निकली हैं वो डेमोक्रेट्स रिलीज कर रहे हैं, लेकिन 19 तारीख को वो एफबीआई के फाइल्स रिलीज होंगे, जो एफबीआई ने लेट्स से कि मेरा पीछा किया, मेरे फोटोग्राफ्स लिए, मेरे ऊपर जो तहकीकात किए। सो जो डॉक्यूमेंट्स अब रिलीज होने वाले हैं उसमें एवरीथिंग विल बी कि इसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो या ना हो। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक आरएसएस के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है इंडिया में, उनका नाम भूल गया, उस तरह का उनका इक्विवेलेंट अमेरिका में स्टीव बैनन है। मतलब वो मागा के समझे आप इंटेलेक्चुअल, आप राम माधव के जिक्र कर रहे हैं। राम माधव है, समझे अमेरिका के जो राम माधव है वो स्टीव बैनन है, और वो पहले टर्म में ट्रम्प के साथ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर थे व्हाइट हाउस में। तो उसके साथ भी ईमेल एक्सचेंज हुआ एप्स्टीन का, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें मतलब स्टीव बैनन से कहा कि तुम मोदी से मिलो। फिर बाद में ये कहा इज मोदी इज ऑन बोर्ड कहा हमें, यानी वो ऐसा जाहिर कर रहे थे स्टीव बैनन को कि उनकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और फिर स्टीव बैनन से मुलाकात करेंगे। ये 2019 की जो मीटिंग थी, हाँ, और फिर जो ह्यूस्टन में जो मीटिंग हुई, हाउडी मोदी, तो वगैरह, वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी है। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया के तरफ से जो सामने चीजें आएंगी, द वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि पीठ पीछे ये जेफरी एप्स्टीन मोदी का और इजराइल का कुछ कनेक्शंस करवा रहे थे। दैट इज टर्म में वो उनके एडवाइजर थे, उनके सलाहकार थे, और सलाहकार होने के नाते बैनन साहब की बड़ी ताकत थी, और इसलिए एप्स्टीन जो है वो बैनन से कहते हैं, ये जो एप्स्टीन साहब हैं ये बैनन से कहते हैं कि आप मोदी से जरूर मिलिए
और कोशिश ये हो सकती है कि मोदी और इजराइल, नेतन्याहू और ट्रम्प को एक साथ लाने की बात हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोफेसर साहब का कहना है कि इसमें वो जो लड़कियों वाला खेल है या शराब का खेल है या ड्रग्स का खेल है या अय्याशी का खेल है, वो यहाँ पर मतलब ज्यादा नहीं। यहाँ पर जो खेल है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का है, कूटनीति का है, आप कह सकते हैं सत्ता के पीछे। आपका एक इंटरव्यू जो आपने मेरे साथ पिछले साल किया था, आपने कहा कि मोदी जी की एक बहुत कमजोर नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है। तो क्या वो कमजोर नब्ज अब ये एप्स्टीन फाइल्स में है क्या? जी, ये एप्स्टीन जो फाइल्स हैं उसमें इतना ही है कि लोग जो नेता थे, लोग थे, उनको महिलाओं से रिश्ता रखने में शौक थे, तो उनकी खुलासा हो रही है, क्योंकि वहाँ अमेरिका का जो पार्लियामेंट है, जिसको स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, वो उसमें ये मामला एक दस्तावेज में आ गया है। वो दस्तावेज अभी खुलने वाला है, खुलेगा तो सारे नाम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। और उसमें सिर्फ राजनेता नहीं, परंतु जो सरकार में हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इन लोगों का भी नाम आने वाला है, कई पत्रकारों का भी नाम है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे देश में खटाई पैदा होगी और ज़रूर कई लोग कहेंगे कि ये सब झूठा है, ये अमेरिकन यानी उनका शरारत है, ये सारी बातें कहेंगे। तो परंतु हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि एप्स्टीन एक देश से दूसरे देश के संबंध बनवाता था। उसने इजराइल से भी भारत के संबंधों में अहम भूमिका निभाई थी, ऐसा बताया जाता है। इसकी कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, परंतु दस्तावेज कहते हैं। और दस्तावेज जब सामने आएंगे कल, तब और खुलासा हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या था। ये अनिल अंबानी को भी मिलवाना चाहता था यूएसए के प्रधानमंत्री से। ये अनिल अंबानी के थ्रू देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था। इसमें एक वैनन नाम का व्यक्ति था, उसका ईमेल भी पकड़ में आया है। वो भी कल खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से वो नरेंद्र मोदी को बताता है कि मैं मुलाकात करा दूंगा, मेरे बहुत खास आदमी है। इन सब बातों से शक होता है कि कहीं ना कहीं भारत के कई नेता, कई ब्यूरोक्रेट्स इस कांड में, इस एप्स्टीन की फाइल में शामिल हो सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उनमें हरदीप पुरी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का भी लिया जा रहा है, परंतु अभी दबी जबान में लिया जा रहा है। कल क्या होगा ये तो कल ही पता लगेगा। परंतु अनिल अंबानी और एक दीपक चोपड़ा है हमारे देश के, उनका नाम भी इसमें है। तभी तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वी सिंह चौहान बता रहे हैं कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, और उस बात की तस्दीक कहीं ना कहीं संजय राउत भी कर रहे हैं। एक बार सुन लीजिए इन दोनों की बात। होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से, वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे। एप्स्टीन 2019 में जुलाई में 6 जुलाई को पकड़ा जाता है और उसे सजा हो जाती है। वो वॉशिंगटन की जेल में था, तभी उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। एप्स्टीन इस दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडलर था, यानी जो अपने यहाँ लड़कियां अपने आप प्रोवाइड करता था और नेताओं को और अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को अपने जाल में फंसाता था और उनसे काम निकलवाता था। इन्हीं कामों को कर कर वो पैसे वाला बन गया था। क्या इस देश के जो मैंने नाम लिए हैं, इस देश के इन व्यक्तियों के अलावा भी किसी और के नाम आ सकते हैं? सोचने वाली बात तो ये भी है।
सोचने वाली बात यह भी है कि एप्स्टीन के चक्कर में आखिर ये लोग पढ़ कैसे जाते हैं। हरदीप पुरी का नाम क्यों आ गया? दरअसल हरदीप पुरी एम्बेसडर रहे थे, इसलिए उनका नाम आ रहा है। अमेरिका में भी शायद वो रहे थे, इसलिए आ रहा है, क्योंकि ये एप्स्टीन अमेरिका का ही मूल निवासी है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि अगर कल ये फाइल खुलेगी और कल अगर इसमें भारत के और नेताओं के नाम आए, जिसका कि अंदाजा लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इस देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा या नहीं आएगा। एप्स्टीन की फाइल का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है ये तो कल पता चलेगा, परंतु आज जो कयास है वो तो लगाए जा रहे हैं कि इसका नाम आएगा, इसका नाम आएगा। मैं किसी का नाम यहां नहीं लेना चाहता, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी आपने सुना नाम लिया है, और उसने तो यहां तक कहा है कि नरेंद्र मोदी की नब्ज दबा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन की फाइल के जरिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल पता चलेगा, परंतु हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भारत में कोई इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि जैन डायरी हवाला डायरी जो थी उस पर यहाँ इस देश में कई इस्तीफा हो गए थे, कई लोगों को जेल हो गई थी। एप्स्टीन की फाइल किसके राज खोलेगी? एप्स्टीन की फाइल किसके कैरियर को तबाह करेगी? एप्स्टीन की फाइल किसके कैरियर को ऊपर ले जाएगी? ये आने वाला वक्त कल बताएगा। हम केवल कामनाएं कर सकते हैं, आप भी कामना कर लीजिए कि नेताओं के, ऐसे नेताओं के ना आए जो इस समय सत्तासीन है, विपक्ष वालों के आ जाए तो आ जाए। आप तो यही प्रार्थना करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।